अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर के अंजुमन इस्लाम बीजापुर के ज़ेर एहतमाम चलने वाले कई इदारे इनकी खिदमत में चल रहे हैं और ख़ासकर अंजुमन डिग्री कॉलेज, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, डिग्री कॉलेज में जो है आज हम इसलिए मौजूद हैं कि हर 5 साल के एक बार जो है NAAC कमेटी जो यहाँ पर आती है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो कमेटी होती है, जो हर 5 साल के बाद यहाँ का मुआयना होता है। यानी पूरे कर्नाटक स्टेट में जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उनका मुआयना होता है। तो NAAC कमेटी जो इस मरतबा जो आई है, तो खुशी की बात यह है कि अंजुमन इस्लाम बीजापुर के ज़ेर एहतमाम चलने वाले अंजुमन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज को चौथी मरतबा जो है A ग्रेड मिला है। और इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। और पहले तो हम यहाँ के चेयरमैन, मैनेजमेंट चेयरमैन और प्रिंसिपल, स्टाफ और IQA के कोऑर्डिनेटर्स को हम मुबारकबाद देते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। We are celebrating our golden jubilee of Anjuman Degree College. स्टिल हम आज तक जो है 4 मरतबा NAAC की पेयर कमेटी को फेस कर चुके हैं, लेकिन 2001 से लेके आज तक जो है 3 मरतबा ये हमारे कॉलेज के लिए एक हैट्रिक है। और 3 मरतबा जो है A ग्रेड जो हमारे कॉलेज को मिला है, ये पूरे कर्नाटक में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में हम लोग फर्स्ट आते हैं। क्योंकि और कर्नाटक के अलावा हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में भी हम पहले हैं जो 3 मरतबा NAAC के A ग्रेड लेने में कामयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। A+ का भी आपको इंतज़ार है शायद? इंशाअल्लाह इस साल की जो कोशिश थी वो गुज़िश्ता साल से बेहतर परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि हम लोग 2011 में सिर्फ 302 GCPA मार्क्स लिए थे और 2017 में 304 थे। इस मरतबा काफ़ी मेहनत की है स्टाफ ने, और ख़ास करके प्रिंसिपल चटर्जी और प्रोफेसर वाजिद पीरजादे साहब जो हमारे NAAC के कोऑर्डिनेटर थे, इनकी बहुत ही मेहनत रही है। पूरी जो अंजुमन इस्लाम डिग्री कॉलेज की जो पेयर हमारी NAAC की जो टीम थी उनकी भी बहुत मेहनत रही है। उससे जो है इस साल हमको 318 GCPA मार्क्स मिले हैं। पिछले मरतबा से 14 मार्क्स हम लोग ज़्यादा आए हैं और इंशाअल्लाह अगला जो है NAAC हमारा टारगेट A+ का ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने मुसलसल 3 मरतबा जो है A ग्रेड हमारी कॉलेज को मिला, जिसमें मैनेजमेंट, स्टाफ और ख़ुद का भी काफ़ी मेहनत को काम रहा, जिसमें हर कोई अपने दिल से काम किया और आज हम एक एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुई। और दूसरी बात यह है कि ऐसे तो ग्रेड एक ऐसी चीज़ है जैसे कि किसी तालिब इल्म को जबकि कोई मेडल मिलता है, कोई रैंक मिलता है, तो जितनी खुशी होती है उसी खुशी की तरह ये जब कॉलेज का ग्रेड मिलता है तो वो एक अपने पोटेंशियल ऑफ एक्सेलेंसी को साबित करता है, जिसमें दूसरे कॉलेजों के मुआयना करने पर पता चलता है और मौज़ना करने का एक मौका मिलता है। यानी इस साल जो हमने A ग्रेड हासिल किया है, जिसमें हमारे लिए एक बड़ी खुशी और मसरत का वक्त है। और ये इसमें एक की मेहनत नहीं, सारे मैनेजमेंट के लोगों की और सारे स्टाफ और स्टूडेंट्स और इवन
पेरेंट्स और एलुमनी की भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हम आज ये कामयाबी हासिल हुई है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो ए ग्रेड है, ए ग्रेड का हासिल करना शायद ही हमारे लिए एक पुरसुकून मौका है। जो कर्नाटक के अंदर ये पहली कॉलेज है, खासकर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में, जो मुसलसल तीन मरतबा लगातार ए ग्रेड हासिल किया है। जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो बिल्कुल कम तादाद में हैं, जिनको वो अभी रिटायरमेंट के करीब हैं, जिसकी वजह से रिसर्च फील्ड में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम नज़र आया, जिसकी वजह से हमने थोड़े से मार्क्स कम लिए। शायद ही अगर उस मैदान में अगर ज़्यादा होता तो डेफिनेटली हम A+ पा लेते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि हम मुसलसल तीसरी मरतबा A ग्रेड लेने में कामयाब हुए हैं। ज़ेर साया हज़रत गंजुल उलूम और हज़रत हाशिम पीर का रूहानी फैज़ान है इस इदारे को, क्योंकि हमारे अजदाद की बहुत बड़ी मेहनत रही है इस इदारे को क़ायम करने में, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये मंशा है कि हम इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम और बढ़ाएं। जैसा कि प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि हम लोग इस बार 3.18 CGPA के ग्रेड से हमारा असेसमेंट हुआ। तो ये असेसमेंट 7 पॉइंट स्केल पर होता है। 3.18 हमें हासिल हुआ। तो ये पिछले 4 जो असेसमेंट हुए हैं हमारे, ये सबसे ज़्यादा स्कोर है हमारा। तो ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग, जैसा कि आपका सवाल था कि A+ क्यों नहीं हुआ, हम लोग A+ के बहुत करीब गए। 3.24 अगर हम हासिल करते, 25 अगर हम हासिल करते तो A ग्रेड हमें ज़रूर मिलता। पिछले जो पीयर टीम के रिकमेंडेशंस थे वो तकरीबन हमने पूरा किए। जैसा कि उन्होंने कहा था कि PG ज़्यादा होना चाहिए, तो इस बार हमने MCOM PG सेंटर हमने लिया है। तो हमारे जो BCom से जो ग्रेजुएट्स होते थे और जो MCOM हमारे बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी में जो स्टूडेंट्स BCom करना चाहते थे तो वो दूसरे सेंटर्स को जाते थे। तो हमारे पास इस बार ये सहूलत मौजूद है कि MCOM PG हमें मिला है, तो वो भी रिकमेंडेशन हमने पूरा किया। जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया कि रिसर्च में थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे रह गए, मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली रिसर्च को हम बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारे पास काफ़ी PhDs हैं, MPhil होल्डर्स हैं। अब जैसे कि मुझे नए जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अगर अपॉइंटमेंट्स अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो माशी तौर पर वो भी स्ट्रेंथन होंगे, उन्हें भी क़ुव्वत आ जाएगी कि वो अपना रिसर्च को आगे बढ़ाएं। तो ये सारे लोगों की इसमें मेहनत शामिल है, क्योंकि ये टीम वर्क है। एक आदमी या ग्रुप की बस की बात नहीं है NAAC असेसमेंट को फेस करना। 5 साल का असेसमेंट होता है, मुआवजना होता है। 5 साल का असेसमेंट, हर साल हम AQAR सबमिट करते हैं, उसके बाद SSR सबमिट करते हैं 5th ईयर को। तो जाने के बाद, पूरा होने के बाद पीयर टीम विज़िट करती है। तो ये 5 साल की एक मुसलसल मेहनत है। तो मैं एज ए IQAC कोऑर्डिनेटर I would like to thank all the stakeholders, the management for their wholehearted support, Vice President for his continuous cooperation and encouragement, and Principal. As a team, he has led the team for this success. सर, पिछले 5 सालों से जो NAAC कमेटी जो आती है 5 साल का मुआवजा करती है। आपने कहा कि 5 सालों से एडमिशन ग्राफ बढ़ा है या नहीं?
एडमिशन बढ़ा है, कोविड में थोड़ा सा मुतासिर हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, और इस साल जो एडमिशन हुआ है वो थोड़ा सा घटा है एडमिशन। उसकी वजह यह है कि आसपास हम देखते हैं कि बहुत से कॉलेजेस नए आए हैं, पर्टिकुलरली बिलखुसूस गवर्नमेंट कॉलेज में सारे फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं, फ्री एडमिशन हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है और उसका असर हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है फैक्ट्स, क्योंकि नंबर्स आपके सामने होते हैं। तो मैं ये कह नहीं सकता कि हमारी एडमिशन बढ़ी है, इस बार थोड़ा सा एडमिशन घटी है, मगर हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देना एक अलग बात है, स्ट्रेंथ को किसी तरह से बढ़ा चढ़ा कर दिखाना वो एक अलग बात है। क्वालिटी एजुकेशन जो हम लोग देते हैं उसी की बुनियाद पर माशरे का फलाह हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज़ पॉसिबल ओनली विथ क्वालिटी एजुकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और हम इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा कि बैतुल माल है आपके यहाँ, तो इससे काफ़ी बच्चों को भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप एडमिशन कराते हैं, और सिर्फ 50 बच्चों की बात की यहाँ की अगर परसेंटेज देखा जाए पूरा सलम एरिया है, सिर्फ 50 बच्चे काफ़ी नहीं जो फ्री ऑफ, हर साल हम 50 बच्चों की कराते हैं, काफ़ी नहीं। तो नहीं, अभी देखिए कि जो फंड हमारा इकट्ठा होता है उस हिसाब से तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते, मगर ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। अब इस बार अभी ये हुआ है कि अलुमनी का भी कंट्रीब्यूशन इस बार बहुत होगा, अलुमनी एसोसिएशन का, क्योंकि अलुमनी पिछले नैक में रजिस्टर्ड नहीं थी, इस बार हमने रजिस्टर किया है अलुमनी एसोसिएशन को। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे अलुमनी पूरे हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ कि बैरूनी मुल्क में भी अच्छे जगहों पर काम कर रहे हैं, बड़े पोजीशंस पे हैं। तो हम सब, हमारी ये कोशिश चल रही है कि वो सारे अलुमनीज़ को हम जोड़कर उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, वो हमारी कोशिश वो रहेगी। तो एक कदम हमने आगे बढ़ाया है, अलुमनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अलुमनी इस बार कंट्रीब्यूशन भी किया है इंस्टीट्यूशन के लिए। फ्री कोचिंग सेंटर्स उन्होंने कोचिंग दी है बच्चों को। तो फॉर एग्जांपल एस्पायर इंस्टीट्यूट है, वो हमारे अलुमनी हैं एस्पायर। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज, उस पर हमारे बच्चों को वो फ्री ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन अलुमनी का होता है, मॉनिटरी होता है, नॉन मॉनिटरी भी होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस बारे में और हम आगे बढ़ें उसमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर बीजापुर यकीनन तारीख़ी, तहज़ीबी, इल्मी, अदबी शहर है। ये हमारा जो इदारा है अंजुमन इस्लाम, एक तारीख़ी इदारा है, और ये ऐसा इदारा है जहाँ कौम व मिल्लत की बक़ा का काम किया जाता है। मैं चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को, प्रिंसिपल साहब को और तमाम हमारे रफ़क़ाए कार को मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो इदारा है अंजुमन इस्लाम का, अंजुमन डिग्री कॉलेज, जो 50 साल से मुसलसल अपनी तरक्की कर रहा है। जैसे कि नैक जो पीयर टीम, उसकी 4 बार विज़िट हुई है, उसमें हर वक्त जो है प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। तो 3 बार हैट्रिक ए ग्रेड मिलने की इस खुशी में मैं मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल साहब को, IQAC कोऑर्डिनेटर को, हमारे सारे रफ़क़ाए कार को और यहाँ के स्टूडेंट्स, अलुमनी और पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर को बड़ी खुशी हो रही है कि उन्हें इस मरतबा भी जो है नैक कमेटी की ओर से ए ग्रेड मिला है। और वो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर, प्रिंसिपल साहब, चेयरमैन साहब और IQAC के कोऑर्डिनेटर और इसके अलावा तमाम स्टाफ ने ये अपनी काफ़ी मेहनत के बाद जो है इस इंस्टीट्यूशन को, इस डिग्री कॉलेज को जो है नैक की तरफ से A+ मिला है। और उन्होंने ये वादा भी किया है कि अगली मर्तबा जो
नैक कमेटी आएगी, यानी 5 साल का वक्त उनके पास है। और अगली मर्तबा इंशाल्लाह इतनी उनकी कोशिश रहेगी कि वो A+ लेकर ही इस मैनेजमेंट का और कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने ये हमें वादा भी किया है और इस इंस्टीट्यूशन में बैतुल माल के ज़रिए कई ज़रूरतमंद तलबा और तालिबात को जो है फ्री एडमिशन भी किया जाता है और तमाम सहूलतें भी यहाँ पर दी जाती हैं। और हम भी अपेक्षा करते हैं कि अगली बार हम जब आएँ तो A+ का न्यूज़ हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, B न्यूज़ नेशन, बीजापुर।